हेलो फ्रेंड्स। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 10 बजे। और कल रात हमारा बहुत गंदा सीन रहा क्योंकि चिक्कू है ना कुछ खाता नहीं आजकल, पता नहीं क्या होगा, रोटी नहीं खाता और फिर पूरी रात परेशान करता है, सोता भी नहीं है, कभी जगता है कभी सोता है, बस ऐसे चल रहा रहता है। और कल शाम को ना मन भी नहीं लग रहा था क्योंकि पापा और अंकल जी भी चले गए थे, फिर खाने में क्या बनाओ ऐसे करते, चलो खाना भी बन गया था। फिर रात को ललिता जी को बुलाया था, जो अभी मेरे दादी सर जी की पोती है, उनको बुलाया था। फिर मैंने खाना खाया था 10 बजे करीब, बातें बातें करते 10:30 मतलब काम किचन का ख़त्म किया और उसके बाद सो गए थे। और सुबह अभी 7 बजे उठी थी मैं, आज थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि पापा अंकल जी दोनों ही थे नहीं। और वरना फिर पापा के सुबह सॉरी अंकल जी के सुबह थोड़ा नाश्ता वास्ता बनाना होता है, स्कूल जाते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। तो आज मैं और मम्मी दो थे, फिर भी पता आँख तो खुल गई थी कि रोज़ का रूटीन हो जाता है, 6 बजे आँखें खुल गई थी, फिर भी जैसे पड़ी रही कि नहीं यार नहीं उठना, 7 बजे उठूँगी। फिर 7 बजे उठी थी और चाय वाय बनाई, झाड़ू लगाया और चिक्कू को नहलाया, ये काम हो गया। फिर सोचा क्या बनाऊं खाने में, तो फिर मम्मी ने बोला आज ढोकले बना दूं। तो फिर मैंने कढ़ी बनाई है, बिल्कुल प्लेन सी कढ़ी बनाई है, सिंपल सी। इसमें हरी मिर्ची भी नहीं डाली, आज सिर्फ लाल मिर्ची डाली हुई है थोड़ी सी कि चिक्कू खा ले, उस हिसाब से बनाई है। चिक्कू कुछ खा नहीं रहा इसलिए। और अभी थोड़ी बादाम भिगोई थी कल रात को, तो मैंने खाई है बादाम और चिक्कू को भी छिलके दी है। और आज मैंने ढोकले बनाए, वो स्पेशल वाले हैं। वो उसमें पता है मैंने क्या मिलाया आज? मक्की का आटा है उसमें और बेसन है और गेहूं का आटा, ये 3 चीज़ मिक्स करके बनाए। वरना तो मैं अक्सर वो लौकी और मूंग दाल और गेहूं का आटा मसाले ऐसे करके बनाती हूँ। आज बाकी मसाले तो वही डाले हैं सेम, इसमें दाल नहीं डाली और लौकी भी नहीं डाली है। तो मैंने अभी टेस्ट किया था थोड़ा सा लेके, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आपको बताती हूँ। आइए, भाप निकल रही है बहुत ज़्यादा, कैमरे पे ना पूरे में भाप आ गई। तो अब दिखाती हूँ, ये देखिए। तो मेरे ढोकले बिल्कुल पक चुके हैं। मैंने कुछ देर तो फुल गैस में पकाए, फुल आंच में। अभी मैंने इसको धीरे कर दिया है, थोड़ा सा पानी है जाली के नीचे, वो भी ख़त्म हो जाएगा और स्टीम से पक भी जाएंगे। और मम्मी गए नहाने के लिए और मुझे अभी उस घर जाना है। अंकल जी के कपड़े है धोने के, नहीं धोने, क्योंकि कल मैं उस घर गई नहीं, मुझे नहीं पता। तो अभी मैं सोच रही मम्मी आ जाए उसके बाद उस घर जाऊँगी, कपड़े घर धोने के होंगे तो लेके आऊँगी और खाना बाद में खाऊँगी। अभी नहीं खाऊँगी, पहले नहाऊँगी, कपड़े धोऊँगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। तो बने रहिए आप ब्लॉग में हमारे साथ। और पापा अंकल जी शायद हो सकता है शाम तक आएंगे। और दिन में मुझे आज फिर कहीं जाना है। एक मेरे भाभी जी है, मतलब परिवार गांव में है, वो मेरी फ्रेंड भी है, जेठानी जी लगता है, तो उनकी छूछक आई है, बालुंडा बोलते हैं जिसको। तो उनकी बेटी हुई है काफ़ी 4-5 साल बाद में, शादी के 4-5 साल बाद में उनकी बेटी हुई है। तो वो अपने मायके से ससुराल आया है, तो आज वो दिखाने करने का काम भी होएगा, कपड़े वगैरह दिखाएंगे, वेलकम भी करेंगे, तो मुझे वहाँ भी जाना है। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, सब कुछ देखना। और उनकी बेटी का नाम निकाला छवि, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स जेठानी जी पहुंच गए और जेठानी जी के लिए वेलकम में बहुत ही सुंदर डेकोरेशन करी है, फूल वगैरह सजाए, क्योंकि इनके नंदों ने ही सारी मेहनत करी है। इनके 5 ननंद बाइसा है और छठे इनके भतीजी हुए। अभी ये भी बहुत लेट हुए हैं, शादी को 7 साल हो गए तब इनके घर में रौनक आई है। और ये भी तोलियासर से है, उधर जहाँ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में तोलियासर पड़ता है, आप लोगों को नहीं पता होगा। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब जेठानी जी भी है, फ्रेंड भी है, दोनों चीज़ है। तो फिर इनके वेलकम हुआ, तब तो मैं नहीं पहुंच पाई थी, पर बाद में गई थी क्योंकि लेट हो गया था। और सब इनकी मतलब इतने खुश है ना इनके आने से, मतलब बच्चा, क्योंकि सबको टेंशन हो जाती है यार, काफ़ी दिन तक नहीं होता। तो फिर सब भगवान वगैरह डॉक्टर को भी दिया, डॉक्टर का इलाज नहीं है, वैसे ही हुआ है। और अब इस गुड़िया के पैर जो कुमकुम से करा रही, इतने छोटे छोटे से पैर इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर है। और भाभी जी भी बहुत अच्छे हैं और इनके घर में सारे वैसे बहुत अच्छे हैं। मेरी मतलब इनके घर वालों के साथ थोड़ी अच्छी बनती है। और अब भाभी जी के अंदर घर में वेलकम हो रहा है और केक वेक भी आजकल ये नॉर्मल मतलब हो गया, हर गांव में ऐसे वेलकम होने लग गए, हर घर में करते हैं। जब गोद भराई की रस्म होती है, जब बच्चा नानी के घर से वापस आता है, तो ऐसे मतलब होने लग गया। पहले हम लोगों में मैंने आपको बताया था, जब मेरे भतीजा भतीजी आए थे तब उनका भी वेलकम करा था ऐसे ही, पहले नहीं करते थे। आजकल तो मतलब कंपल्सरी जैसा हो गया, जो शहरों में सिस्टम होता था वही आजकल गांव में होने लग गया है। और बस माला वाला पहना रहे हैं, तो ये गुड़िया की बुआ सा है जो माला पहना रहे हैं और भाभी सा को भी माला पहना है। वैसे भाभी सा ये पंजाब रहते हैं,
पंजाब में मुझे प्रॉपर जगह का नाम नहीं पता, याद नहीं आ रहा। ये पंजाब में रहते हैं, इनके भी मिठाई की शॉप है वहाँ पे। और यहाँ गांव में तो ये बहुत कम ही आते हैं, कभी कभी आते हैं, जैसे कोई काम होता है, शादी वादी होती है तब आते हैं। तो अभी बस ये महीना भर यहाँ रुकेंगे, उसके बाद में ये वापस पंजाब ही जाएंगे। और यहाँ पे देखिए गुड़िया की ये पैर बिल्कुल संभाल के रखने होते हैं, जो बहुत प्यारे, कि छोटे आधी अंगुलियाँ आई है, आधी अंगुलियों के निशान ही नहीं आए। तो फ्रेंड्स मैं इनकी छुच्चे का व्लॉग नहीं ले पाई थी, बाकी कपड़े वगैरह ज्वेलरी सब बहुत सुंदर थे। गुड़िया के भी ज्वेलरी, गुड़िया के दादी सा ने भी इसके लिए कड़े वगैरह, गले का पेंडल वगैरह बनवाया था, जो बहुत प्यारा था। पर वो होता है ना, गांव में थोड़ी शर्म आ जाती है, औरतें आई हुई होती है तो सबके सामने व्लॉग नहीं ले पाती, ऐसा हो जाता है। मतलब मैं सोच के जाती हूँ व्लॉग वीडियो बना लूँगी, पर वहाँ जाके मतलब सबको देख के शर्म सी आ जाती है, फिर ससुराल में अलग बात होती है। तो ये देखिए दादी सा है गुड़िया की, भुआ सा है, तो सब फ़ोटो शूट हो रहा है। और गुड़िया के सबसे बड़े वाले भुआ सा है जो पहले आए थे, मैंने बताया था ना इनके 5 भुआ है और छठी इनकी अभी पोती आई है। तो सब घर में बहुत रौनक है, बहुत खुश है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि आपको पता है इतना वेट करने के बाद बच्चा होता है तो घर में सबको कितना एक्साइटमेंट रहता है। क्योंकि आजकल मतलब नॉर्मल है, शादी के साल 1.5 साल बाद में, 2 साल बाद में बच्चा हो जाता है। अगर 4-5 साल ऊपर हो जाता है तो बहुत टेंशन हो जाती है। फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हुआ शाम के 5:30 बज गए और मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मैंने बनाई है बड़ी की सब्जी। तो अंकल जी बड़ी की सब्जी खा लेते हैं, बाकी नहीं खाएंगे। पापा के लिए भी बना रही हूँ, बना नहीं रही हूँ, क्योंकि पापा आएंगे उसके बाद में पता चलेगा वो खाना खाएंगे नहीं खाएंगे। क्योंकि वो अक्सर सफ़र करके आते हैं तो थक जाते हैं, खाना नहीं खाते, और वहाँ पे कुछ ऐसा हेवी वगैरह खाया होता है, फिर वो अवॉइड करते हैं खाना। और दोपहर में गई थी, वो जो मैंने बताया था जेठानी जी आए हैं, छुच्छक लेके आए, तो वहाँ गई थी और कुछ देर बैठी भी थी, बातें बातें करी। और फिर मैं 1:30 बजे करीब घर आई, और घर आई तब और आंटी जी वगैरह आए हुए थे। मेरे को एक तो मैं साथ में लेके आई थी, जो सासू जी थे परिवार में, उनको लेके आई थी। तो फिर उनके साथ बैठी बातें करी, और मैं आई तब तक मम्मी ने चिक्कू को सुला दिया था। तो 2 बजे करीब मैं सोने के लिए गई, ऊपर गई थी सोने के लिए। रात को भी, कल रात को नीचे नींद नहीं आई थी मुझे, तो फिर ऊपर गई थी सोने के लिए। और जैसे ही गई और 3 बजे मम्मी ने फ़ोन कर दिया, चिक्कू उठ गया था। तो इतनी अच्छी नींद आई हुई थी, फिर आई वह चिक्कू को रखा, और चिक्कू ने मतलब पता नहीं क्या हो रखा है, खाना तो कुछ खा ही नहीं रहा है, बाल कितने गंदे से दिख रहे हैं। तो उसको मैंने इतनी कोशिश करी खाना खिलाने की, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं खा रहा है वो ना। अब चाय बिस्किट भी नहीं खाया आज तो बोलो इसलिए टेंशन सी है। और मम्मी उसको बाड़े में लेके गए हैं, तो चाहे कुछ खा ले तो ढोकले लेके गए, उसमें चीनी डाल के लेके गए। पहले कड़ी के साथ खिलाने की कोशिश करी, अब चीनी डाल के लेके गए, क्या पता चीनी से खा ले। उसने 2 काजू बर्फी खाई है, और बनाना अभी दिया नहीं है, सुबह बनाना खिलाया था उसको एक, तो उनके क्या पता वो कुछ खा ले। मतलब हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा मिर्ची खाना शुरू करे, पर वो मिर्ची वो खाता नहीं है बिल्कुल भी। और डॉक्टर भी बोलता है मिर्ची खिलाओ, गर्मी बहुत है, तो पसीने छूट रहे हैं। और अभी मैं लगाऊंगी आटा। तो ये तो अलग आटा है, ये हमारे आटा लगेगा, मेरे मम्मी के, सॉरी मम्मी पापा मेरे और अंकल जी के। मम्मी के अलग आटा लगाना है, जो आशीर्वाद वाला था, मम्मी के अलग लगाऊंगी। और इसमें घी आया हुआ है, गाय का घी लाए थे आज मम्मी दूध में पीने के लिए। तो अब देखो दूध में कौन पीता है, कैसे होता है, मेरे मम्मी के जो पिएगा वैसे ले आए। वैसे हम घर में खाने के लिए भैंस का घी लाते हैं। तो ये घी की 2 डब्बा मुझे खाली करना है, किसी और बर्तन में डालना है। और अभी उठी, और फिर चाय तो मैंने आज बनाई नहीं है, मैं अंकल जी का वेट कर रही कि चिकू चाय बिस्किट खा नहीं रहा है, तो अंकल जी आ जाए तो फिर साथ में चाय बनाऊंगी, मैं भी पी लूँगी, अंकल जी भी पी लेंगे। कपड़े प्रेस करने थे, वो कपड़े प्रेस करके रख दिए है। और मेरे कपड़े वैसे ही फैले हुए, अभी मेरा बक्सा शादी वालों के घर से आया नहीं है। और दूल्हा दुल्हन पग फेरे के लिए गए थे, वो भी आ गए हैं, घर उनका पूरा सेटल हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। शादी के बाद में होता ही है, पूरा घर बिखर जाता है, तो वो भी सब सेट हो गया। और आज पापा और अंकल जी आएंगे, आपको बताऊंगी मैं, कुछ फ़ोटोज भी शेयर करूंगी पिंकी दीदी के घर की। मतलब उनका पूरा घर कंप्लीट तो नहीं हुआ था, आधा बना है, आधा मतलब अंदर से पूरा सेट नहीं हुआ है, फर्नीचर वगैरह बाकी है, कुछ गेट वगैरह लग गए, कुछ नहीं लगे। पर फिर 3-4 महीने चौमासा लग जाता है, तो फिर घर में एंट्री नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अभी एंट्री कर ली है। और उसमें अभी रहेंगे, फिर बाकी का काम आगे आगे रहते रहते चलता रहेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो उस हिसाब से उन्होंने घर में एंट्री कर ली। उनकी कुछ फ़ोटोज वगैरह पापा ने सेंड करी है मेरे को, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी।
और पिंकी दीदी ने क्या क्या भेजा है बच्चों के लिए, सबके लिए, तो वो पापा अंकल जी आने के बाद ही मैं आपको बताऊंगी। तो चलो, वो चिक्कू गया है, तब तक मैं फटाफट से आटा लगाती हूँ। देखो अभी तो मम्मी ने मुझे प्याज की सब्ज़ी बनाने का बोला था पापा के लिए, पर मैं अवॉइड कर रही कि अभी नहीं बना रही। वो आएंगे तो मैं 10 मिनट लगेगा प्याज की सब्ज़ी बनाने में। तो बड़ी की सब्ज़ी बन गई है, आटा लगाना, एक आटा और लगाना है, बर्तन करूँगी, आम रस बनाऊँगी। तो ये इतने सारे काम करती हूँ, फटाफट करती हूँ, चिक्कू आए उससे पहले पहले। क्या पता इतने काम करूँगी उसमें बीच में पापा अंकल जी भी आ जाए तो चाय भी बनानी पड़ेगी। तो मैं लगती हूँ काम पे।